कुशल मंगल। श्री श्री बृहद भागवतामृतम चल रहा है हमारा। प्रश्न द्वारका का है। प्रसंग है नारद कृष्ण संवाद। तो नारद जी ने भगवान से 2 वरदान मांगे। बाद में 2 वरदान। क्या वरदान मांगे थे? 2 वरदान। गोपाल बोले इतनी ये तुम पता होता तो हमें यहां होता, तो वैकुंठ में होता। क्या वरदान मांगे सुबह कृष्ण? एक पहले वाला, एक दूसरे वाला, 2 हो गए। फिर मांगे थे 2 वरदान। कौन से? पहले वाला, एक दूसरा वाला। पांडव कितने भाई थे? एक बड़े वाले थे, 2 छोटे वाले थे, 2 छोटे वाले थे, एक बीच वाला था। कितने हो गए? 5 भाई हो गए। बोल। वो पहले क्या था? वो तो बिल्कुल पहले वाला था। तू बता आनंद, माधव तू बता। 2 वरदान है? पता नहीं। तो पानी ले चुल्लू में, चुल्लू में। अभी बोलो कि वरदान चाहिए? चलो। नाम थे डूबे देवे। पहला वरदान था, हे प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, जो आपके नाम है। कौन नाम है? ब्रज संबंधी नाम है। जो ब्रज संबंधी नाम है, उन नामों का कीर्तन करते करते मैं सारे उन्मत्त होकर के संसार में भ्रमण करता रहूं और करते करते जगतवासियों को और नाम प्रदान करके सबको आनंद में डुबाता रहूं। ये वरदान था। द्वितीय वरदान क्या था? क्या? जो व्यक्ति दृढ़ श्रद्धा पूर्वक ब्रजमंडल में लीला स्थलियों में आपकी कथाओं में लीला कथाएं हैं, लीला स्थलीय हैं, तन मन वचन से किसी प्रकार से भी उसका स्पर्श हो जाता है। जो लीला कथाएं हैं उनका या धाम का स्पर्श हो जाता है, तन मन वचन से हो जाता है, उसे प्रेम भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मेरा दूसरा वरदान है। वो भगवान क्या बोला? एवं अस्तुवेति हस्तम प्रसार्य। भगवान ने हाथ उठा करके तथास्तु एवं अस्तु, एवं अस्तु ऐसा ही हो कह करके वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान दिया, नारद जी उनकी अवस्था कैसे हुई? वरदान कौन दिया? वरदान कौन दिया? नहीं, वरदान कृष्ण ने दिया ही नहीं। वरदान दिया गोपीनाथ ने दिया, कृष्ण ने दिया। वरदान नंदनंदन ने नहीं दिया, यशोदानंदन ने दिया। वरदान दिया गोपीनाथ, राधानाथ, कुंज बिहारी, रास बिहारी, क्या है उन्होंने दिया। तो क्या दिया? जब गोपीनाथ ने वरदान दिया, गोपीनाथ क्या वरदान देंगे? पहले जिसका जो भाव होता है वही देगा ना, गोपीनाथ का भाव। तो क्या 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 क्या, क्या वरदान दिया? अर्थात मुझे भक्ति प्राप्त हो, उसे भक्ति प्राप्त होगी। कौन सी भक्ति प्राप्त होगी? गोपीनाथ की भक्ति। गोपीनाथ भक्ति कैसी होती है?
जो भक्ति गोपियां करती हैं कृष्ण की, उसे कहते हैं गोपीनाथ की भक्ति। जो भक्ति यशोदा मैया कृष्ण की भक्ति करती है, वो भक्ति है वात्सल्य भक्ति। जो भक्ति सखा लोग कृष्ण की करते हैं, वो भक्ति है सख्य भक्ति। अब यहाँ वरदान दे रहे हैं गोपीनाथ, इसका मतलब बता रहे हैं यहाँ पर भगवान ने नारद जी भगवान ने क्या उपदेश, क्या वरदान दिया? जो लीला स्थलियों में कैसे, जो लीला स्थलीय है, नाम है भगवान का, उनके महात्मा के प्रति जिसका दृढ़ विश्वास होगा, उसे गोपी प्रेम प्राप्त अवश्य में होगा। ये नारद जी की कृपा है। नारद जी ने वरदान लिया। अब भगवान बच नहीं सकते हैं, अब भगवान बच नहीं सकते हैं, अब उनको देना पड़ेगा। परंतु नारद जी ने भगवान को बचाया है। नारद जी भगवान बचाए भी है। कैसे बचाया? उन्हें कहा था श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ श्रद्धा पूर्वक यदि कोई ब्रजमंडल में लीला स्थली में जाता है, कुंडों में स्नान करता है, लीला स्थली में जाता है, लीला का तो श्रवण करता है, नाम करता है, नाम का महात्मा, कुंडों का महात्मा और व्रत के महात्मा पर दृढ़ विश्वासी जो उसको हो, उसको प्रेम प्राप्त हो। सबको नहीं, जो रहे तो वृंदावन में रहे। कहां रहे? वृंदावन में। और भक्ति किसी कर रहे हैं? राम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नारायण की भक्ति कर रहे हैं, उनको प्राप्त नहीं होगा। उनको क्या प्राप्त होगा? उनको प्राप्त होगा राम भक्ति, नारायण भक्ति, निसंग भक्ति। वो प्रेम जो गोपीनाथ, वो प्रेम को नहीं देंगे, उनको वो प्रेम मिलेगा ही नहीं। इसके पश्चात नारद जी इतने आनंदित हुए, आनंद समुद्र में डूब करके गायन नृत्यन बहुविधम, बहुत प्रकार से गान करने लगे, नृत्य करने लगे, और इस प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान करने लगे गान नृत्य के द्वारा। ये कल तो हो चुका था, आगे बढ़ते हैं। बुबुजे भगवद भ्याम सा परमानम सपानकम देवकी रोहिणी दृष्टम रुक्मिण्या परिवेशितम। इसके पश्चात रोहिणी माता जी और देवकी माता जी विभिन्न प्रकार के क्या भोज्य पदार्थ लेके अंदर प्रविष्ट हुई, भोजन आदि। बुबुजे भगवत भ्याम से परमानम सपानकम। उस समय नारद जी ने भगवत भ्याम सा, नारद जी भगवान कृष्ण और बलराम के साथ में परमान्नम, परमान्नम अर्थात सपानकम, पानीय वस्तु, शरबत इत्यादि, जूस, रस इत्यादि, और परमान्नम खीर आदि भोजन किया। कृष्ण बैठ गए, बलराम जी बैठ गए, नारद जी बैठ गए, तीनों ने एक साथ ही खीर खाई और रसपान किया। खीर मतलब यह परमान्नम मतलब की खीर ही नहीं, वहां पर विभिन्न प्रकार द्रव्य, चर्व्य चूष लेव्य और पेय, चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो, चतुर्विध से चर्व्य चूष लेय पेय रसमय अन्न भक्तिर आसादन है ना। चर्व्य चूष लेय पेय रसमय प्रसादान कृष्ण अतु साधु है। तो भगवान चार प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, चर्व्य चूष्य पेय लेय। चर्व्य कहते हैं जो भोजन को चबाते हैं, रोटी इत्यादि चावल चबाते, चर्व्य। चूष्य जिसको हम चूसते हैं, आम्र फल इत्यादि। और फिर पेय जो पान करते हैं, रस इत्यादि। और फिर लेय जो चाटते हैं। चटनी नाम क्या है उसका? जो है चटनी की बोला, चटनी की बोला
जो चाटते हैं उसको, कोई व्यक्ति चटनी को चबाते हैं, चबाते हैं चटनी को, हम भी चटनी चबा खाते हो, ऐसे करके खाते हो हैं? क्या टमाटो केचप खाते हो, कैसे खाते हो? टमाटो का ना जूस होता है, क्या चबाते हो उसको, जिम में लिया छटा के अंदर, इसे कहते हैं ले चाटना। तो चतुर्विध तो जो अन्न था, देवकी देवी ने, रोहिणी माता जी ने परिवेषण किया। नहीं, परिवेषण कौन कर रहा है? रोय रुक्मिण्या परिवेशितम, कौन परिवेषण कर रहा है? देवी रुक्मिणी जी परिवेषण कर रही है तीनों को। तो नारद जी कैसे भक्त हैं? भगवान ने उनको साथ में बिठाया, बैठो यार, चलो शादी खाते हैं। होता क्या है, भगवान पहले खाते, भक्त बाद में खाते। नारद जी इतने प्रिय है भगवान को, भगवान ने साथ बिठाया है। और नारद जी परिवेषण कौन कर रही है? साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? रुक्मिणी। साक्षात रुक्मिणी जो नारद जी की आराध्य है, वही परिवेषण में कर रही है। ये है नारद जी की महिमा। नारद एक ऐसे ऋषि हैं जो भगवान अति प्रिय है। नारद जी का अवतार क्या? नारद जी किसके अवतार है? भगवान के मन के अवतार है, सामान्य नहीं नारद जी। इन्हें जाने रुक्मिणी देवी क्या कर रही है? देवकी रोहिणी दृष्ट रुक्मण्या परिवेशितम। रुक्मिणी जी देवकी और रोहिणी को दिखा दिखा करके उन द्रव्यों को परोस रही है। दिखाई हो रही है उनको, है? दिखा दिखा करके कि मैं ठीक कर रही हूं नहीं कर रही हूं, कि अब इसको अब ये, क्योंकि जो रसोई बनाता है ना वो जानता है कि मैंने कौन द्रव्य कैसे बनाया है। जो रसोई बनाता है जानता है मैंने द्रव्य कैसे बनाए हैं। तो परिवेषण करना कौन जानता है? जो रसोई बनाता है। और रसोई बनाई कौन है? रसोई बनाई है देवकी देवी ने, देवकी माता जी ने, और रोहिणी माता ने रसोई बनाई है। रुक्मिणी जी उन्हें दिखा दिखाकर परिवेषण कर रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, कि आपने ये बनाया था, हो सकता है आपकी इच्छा बाद में खिलाने की थी, मैं पहले खिला रही हूं, है? तो थोड़ा थोड़ा करके भोजन पात्र में डाल रही है। थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रही है? क्योंकि बहुत सारे द्रव्य है। खाना कौन जाता है? बंगाली लोग। हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे ना 2 सब्जी में पेट भर लेंगे, बाकी सब्जी पड़े रह जाएंगे। बंगाल में जाओगे पत्तल होगा, उसमें 10 बार दोने होंगे, इतनी सब्जियां होंगी। और हम यहाँ के लोग तो दाल से पेट भर लिए, बाकी सब ऐसी पड़ी हुई है। और वहां के लोग सब खा जाएंगे धीरे धीरे धीरे। उनको आइडिया होता है कैसे खाना है इसको, है कि नहीं? यहाँ खा नहीं पाएंगे, यहाँ 1-2 सब्जी खा के सब ऐसे पड़ा रह जाता है। और वहां के लोगों को आइडिया होता है कि कितना किसके साथ मिलाए खाना। हम घसर कर मिलाया, दाद खा गए, उनको आइडिया होता है। मैं घर में गया था, तीर्थ महाराज और हम गए थे, इतने आइटम थे, हमको आइडिया नहीं खाने का। भाई सब्जी दाल और रसा और सब्जी कैसे, और सब्जी कैसे खानी है मिला करके, पता ही नहीं हमको। ये टेक्निक भी है भाई। यहाँ बनता ही ना है, 2 दिन सब्जी बनती है। और बंगाल में सामान्य दिनों में भी 4-5 आइटम घरों बनते हैं, बड़ी विचित्र है बहुत। वो उड़ीसा में और बंगाल में तो इतने पकौड़ियां, इतनी, ये कड़वा पत्ते की पकौड़ी, ये मीठी पकौड़ी, ये सामान्य इतने पकौड़ियां समझ। यदि भाई सब्जी मंडी देखनी हो ना तो हावड़ा में जाओ, हमारे मठ के पास है ना बाजार, वो सब्जी बाजार, इतने प्रकार के साग, इतने प्रकार के साग, आंख चुधे नहीं साग। हम तो मेथी जानते हैं और पालक जानते हैं, बस 2 सब्जी, मेथी और पालक। वो क्या जानते हो? वो थोड़ा वो क्या नाम है, वो सरसों, बस। वो हिलंचे साग, ढमाचा साग, गेदाल पत्ता का साग, गेदाल पत्ता एक पत्ता होता है, वहां दूसरों में लगा हुआ है, उसका जैसे जैसे ना हमें तो घेर, हम जैसे गैस छोड़ते हैं, गैस ऐसी बात आती है, मिलेगा वो पता, ऐसी बात आएगी। वो इतना उपयोगी है,
इतना उपयोगी है, इतना गदल पता कहते हैं उसको, इतना उपयोगी पेट के लिए अमृत। तो यहाँ भोजन किस के लिए बनाया तो भोजन किन का होगा? विभिन्न प्रकार के आइटम बने हुए थे, इसलिए रुक्मिणी देवी थोड़ा थोड़ा परोस रही है, थोड़ा ये थोड़ा वो। उद्धवे निस्मार्यमाणं बीजितं सत्यभामया अन्याभिमहिषिश्च रंजितं तत्तदीहया। उद्धव जी बैठे थे, उद्धव जी एक एक करके स्मरण करा रहे हैं, अरे ये रह गया, वो रह गया है? और सत्यभामा जी क्या कर रहे थे? उनको पंखा झल रहे थे, तीनों को सत्यभामा पंखा हवा कर रहे थे। अन्य महिषीभिश्च रंजितम तदती है, और जाम्बवंती कालिंदी अन्य जो महिषी है वो क्या कर रही थी? वो अभी समय के अनुकूल चेष्टा कर रही थी, जैसे उसमें अनुकूल था। जैसे सत्यभामा जी हवा कर रही हैं, अब कोई पानी, विभिन्न प्रकार के काम सेवा करने बताएंगे अभी। मान लें उद्धव जी कैसे याद करा रहे हैं? प्रभु आपने ये तो रह गया, ये तो पाया नहीं, ये तो रह गया, पाया नहीं, या तो प्रिय है ऐसे प्रभु याद करा रहे हैं, ये रह गया। कई बार याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं। एक दामाद जी गए अपने ससुराल में, पहली बार गए, उसकी लड़की ने कहा था मेरे पतिदेव का दामाद को पापड़ बहुत प्रिय है, तो सास ने पापड़ बनाए हुए थे। अरे जब पापड़ तो पीछे रखे तो उसने सास ने वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो भूल गए देना। आधा भोजन हो गया, वो बार बार देखता है पापड़ को, वो सास समझ नहीं पा रही है। बोले माता जी आज रास्ते में आ रहा है, इतना बड़ा सांप देखा मैंने। दमाजी कर यहां से लेकर पापड़ तक पापड़ ये मोटा सांप। अरे तुम भूल गई, मैं दिमाग खराब हो गया, पापड़ तो रह गया। हाँ कोई बात नहीं, वो तो सुना रहा था सांप की वजह से याद दिलाना, ऐसा होता भी है, कहीं भूल जाने के बाद है ना। चटनी अंदर रहेगी, प्रश्न कर रहे मैंने चटनी बनी थी क्या? हाँ चटनी अरे अंदर रहेगी, होता नहीं के बाद। तो यहाँ पर उद्धव जी याद करा रहे हैं, प्रभु आपको ये चीज बहुत प्रिय है, ये भोजन। और सत्यभामा हाँ उद्धव जी स्मरण कराने लगे, इसे पाव करके। और कृष्ण की परम प्रियतमा सत्यभामा जी हैं, हवा कर रही हैं। हवा किसे कर रही हैं? कृष्ण को भी कर रही हैं। जो द्रव्य उष्ण है, बहुत गर्म है, खीर बहुत गर्म है, गर्म है ना, समझते तो यही है। हमें भोजन गर्म भी चाहिए, तो गर्म आते फू फू करते हैं, तो गर्मा गर्म दो, फिर क्या करते हैं? फू 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 करते हैं, है ना? चाहिए गर्म गर्म, फिर ठंडा करके खाते हैं उसको। ऐसे खाओ ना गर्म, ऐसे गर्म पसंद कैसे खाओ? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? गर्म खाने में क्या क्या दोष है बताओ? टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जीभ की टेस्ट करने की लिमिट है। अत्यधिक गर्म, अतिरिक्त ठंडा, दोनों को जीभ आस्वादन नहीं कर पाएगी। आइसक्रीम खाओ ठंडा ठंडा, पता नहीं चलेगा मीठी भी है कि नहीं है। ठीक गर्म खा लो, चीनी है कि नहीं पता नहीं चलता है। लोग जो है ना, जो बुद्धू रसोईया होता है, खीरू गरम टेस्ट करता है, चीनी कम है और डाल देता है। जब वो खीर ठंडी होती है और बन गई चाशनी। क्या बन गई? चाशनी। कभी रसोई बनाओ, सुबह की सुना, दाल टेस्ट करो या खीर टेस्ट करो ठंडा करने के बाद, तो वास्तव में पता चलेगा मीठा है कि नहीं है। समझा कि नहीं? हाँ। तो देवी रुक्मिणी जी सत्यभामा जी क्या कर रही हैं? उन द्रव्यों को हवा कर रही हैं। गर्म भाप उठी ना, वो ठंडा कर रही हैं कि प्रभु को कष्ट ना हो। क्यों? भगवान के हस्तकमल कैसे हैं? चम्मच तो खाएंगे नहीं, वो चम्मच से खाएंगे, हाथ है ना। चम्मच तो विदेशी लोग खाते हैं, विदेशी पूंछ कौन खाते? विदेशी खाते, विदेशी की पूंछ है ना, पूंछ वाली पिछली पूंछ, वो लोग खाते चम्मच से। भारतीय लोग हमेशा हाथ से खाते हैं।
ये चम्मच असली चम्मच है। ये चम्मच ये है, वो चम्मच गरम गरम डाले हलवा, चम्मच बताएगी नहीं कि हलवा गरम है। भगवान ये चम्मच दे रखा है, हाथ बता देगा भैया गरम है, समझा क्या नहीं? हाथ गरम है, बता दिया, चम्मच ने बता दिया। फिर फूल मारे खाएंगे, चम्मच घुसाओगे लोहे वाली चम्मच तो डाले मुख में। तो इसलिए चम्मच से नहीं खाना चाहिए, कि प्रसाद को पकाने हाथ से। हाथ में कई चीजें ऐसे, हाथ को स्पर्श होता है भोजन को, उनमें कई ऐसे द्रव्य तत्व प्रकाशित होते हैं जो और अधिक पौष्टिक हो जाते हैं। या खाओ फिर सोने की चम्मच, स्टील की नहीं। सोने में भी स्वर्ण कर्ण, सोने के कर्ण रहते हैं ना, बड़े चांदी कर्ण, वो उसे खाओ तो वो ठीक है। इसलिए स्टील चम्मच को भी नहीं खाना चाहिए। क्या हाथ से खाओ? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जाम्बुवंती, कालिंदी आदि जो और अन्य अन्य जो रानियां थी, वो अपने अपने कर्तव्य के अनुसार, कोई भगवान को ठंडा जल का गिलास अर्पण कर रहे हैं, गिलास जल पान कीजिए। और कोई बैठ करके भोजन की प्रशंसा कर रही है, बहुत अच्छा बनाया भोजन है। कोई भगवान के सारे शरीर में अंगों को हवा कर रहे हैं, पूरे शरीर कोई तो भोजन को ठंडा कर रहे हैं, ठंडा हवा करके, कोई प्रभु को भगवान को हवा कर रहे हैं, और कोई क्या कर रही है? धूपन आदि चेष्टा रंजितम राग अभिषेकितम। और कोई महारानी क्या कर रही है? एक बर्तन में आग जला करके उसमें धुआं, अगरू इत्यादि डाल करके क्या कर रही है? या भोजन में क्या, अगरू होता है ना, सुगंधित द्रव्य होता है, तो भोजन में छिड़क दिया उसको, तो सुगंध आती है। भोजन में तो अगरू डाल दो। देखो ना, हम जो चरणामृत पाते हैं, जो अंदर जो पानी देता, तो पानी खाओ देते हैं, पानी उसको सुवासित करते हैं। स्वाद की स्मेल किससे? थोड़ा उसमें कपूर डाल दिया, इतना सा, थोड़ा अगरू डाल दिया, पूरा जो कलशी होती है सुगंधित हो जाए, उसे कहते हैं सुवासित जल। इस प्रकार से सभी रानियां मिलकर के अपने अपने अनुसार सेवा कर रही हैं। और नारद जी कृष्ण बलराम दोनों प्रसाद पा रहे हैं। आचांतो लेपितो गंधेर मालाभिर्मंडितो मुनि अलंकारेर बहुविधे रचितश्च मुरारिणा। उसको जब भोजन करना हो गया, सबने आचमन किया। आसन करने के पश्चात मुरारिणा अलंकारे बहुविधेर रचितश्च मुनि। उसके बाद जब सब भोजन करना हो गया, कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से नारद जी को मस्तक पर चंदन लगाया। स्वयं भगवान ने नारद जी मस्तक पर चंदन लगाया, चंदन उनको फिर माला पहनाई, और माला पहना करके विभिन्न प्रकार के अलंकार उनको धारण करवाए नारद जी को। बताओ, है ना, उल्टा हो रहा नहीं हो रहा? करना चाहिए किसको? तो वहां से क्यों कर रहे हैं? गृहस्थी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये है गृहस्थ धर्म का कर्तव्य। नारद जी कौन है? सन्यासी हैं, त्यागी हैं। एक ये भी कारण होता है गृहस्थी को शिक्षा देने की, किस प्रकार तुम्हें साधु सेवा करनी चाहिए। भगवान होते हुए भी नारद जी चंदन लगा रहे हैं, माला पहनाए जा रहे हैं, उनको अलंकार धारण करवा रहे हैं। इस प्रकार से ये है अपने आचार्य धर्म जीवे ने सिखाए। भगवान जगत में आते हैं क्यों? आज धर्म की स्थापना करने। क्या धर्म? सेवा धर्म। कैसे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, भगवान स्वयं कर रहे हैं। राम जी करते हैं, स्वयं राम साधु सेवा करते हैं। महापुरुष साधु सेवा की। हम क्या करते थे? बाजार में घूम रहे हैं, 20-25 साधु मिल गए, महात्मा जी प्रसाद पाया आपने? नहीं पाया, आइए तो हम हमारे घर पर तो अपने चरण पधराइए, ले आते। माँ ये साधु प्रसाद पाएंगे, घर में कुछ भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं, 20 साधु। सजीमा अपना सिर पीड़ लेती, लड़का कैसा है, घर में है कि देखा भी नहीं, और 20 को निमंत्रण दे दिया,
उतने में क्या हुआ है? कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, घी ला रहा है। तो साधु सेवा, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे वो कृष्णचंद्र जी हो, चाहे गौरचंद्र जी हो, ये तीनों साधु सेवा करके गृहस्थ आश्रम को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके पश्चात नारद जी का आदर सत्कार हुआ, उनको चंदन लगाया गया, उनको माला पहनाई गई। अथा प्रयागे गत्वा तान मदपेक्षा विलंबितान मुनिन कीर्तार्थयानिति समुनुज्ञाप माधवम स्वयं यद भक्ति महात्म अनुभूतमितस्तत सानंदम वीणया गायन स यो भक्ति लंपट। अब नारद जी संतुष्ट हो गए, उनको खाना पीना हो गया, माला पहन गई। अब नारद जी ने भगवान से आज्ञा मांगी। क्या मांगी? क्या बता रहे? मद अपेक्षा विलंबितान मुनिन कीर्तार्थयान। नारद जी बोले, प्रभु प्रयाग में बहुत सारे ब्राह्मण लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बोलेंगे प्रयाग से चले थे वो, नारद जी कहां चले थे? प्रयाग से। दक्षिण देश गए, स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, सुतरलोक गए, फिर किंगपुरुष हनुमान जी के पास गए, फिर हस्तिनापुर गए, द्वारिका गए। इतने समय में वही बैठे हुए क्या? बता रहे यहां पर कई सारे वहां पर जो ब्राह्मण लोग हैं मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं जाऊं और बताऊं वास्तव में सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है। अब प्रश्न उठता है, इतना समय हो गया है? ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया, राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनवाया, बन गया। विचार किया इसके ऊपर मैं जो चक्र स्थापन करूंगा ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी किस काम से कहीं इधर उधर के गए थे, आने में थोड़ा कुछ क्षण विलंब हो गया। बोले क्या महाराज कैसा ना ब्रह्मा जी आप चलिए कृपा करके और जगन्नाथ जी का जो मंदिर, उसका मंदिर की आप स्थापना कीजिए। बोले मंदिर तो स्वतः प्रकाशित है, उसे भला मैं क्या शामिल करूंगा? तो यहाँ आए सब बदला हुआ, कोई भी परिजन नहीं है। राजा वहां का राजा कोई और, कौन राजा था? गाल माधव राजा था। बोले उसने ये तो राज्य मेरा है। हुआ क्या था, ब्रह्मा जी राजा के वहां आते जाते कई बार प्रलय हो गया। हमें क्या प्रलय? कई युग बीत गए थे। काल अनुसार कई वो जो मंदिर था जमीन में समा गया था, बाद में गाल माधव राजा ने उसको निकाला था। तो समझो राजा रेवतक जी अपने पुत्र रेवती के लिए योग्य वर प्राप्त करने के लिए कहां गए? ब्रह्मा जी के लोक में गए। जब ब्रह्मा जी के लोक में वहां से आते कई युग बीत गए। और यहां के देखा क्या देखा रुक्मिणी गिट्टी सी और सब बड़े बड़े। उद्देश्य क्या था? बलदेव जी के साथ विवाह हो, है ना। और रुक्मिणी जी लंबी, लंबी, उतनी लंबी किस युग की, और बलदेव जी इस युग के, इतने गिट्टे से। तो ये कैसे हो गया? बोला ब्रह्मा जी ने कहा रे बता कई युग बीत चुके हैं, तो वहां से यहाँ आए और कई युग बीत चुके हैं, फिर क्या करें? बलदेव ने हल लगाया, डाला सिर के ऊपर, झटका दिया नीचे लाएंगे, यहां तक लाए रुक्मिणी जी को। अब ठीक है? तो अब प्रश्न उठता है, अब यह नारद जी कितना घूमे हैं, स्वर्ग गए, ब्रह्म जी के लोग गए हैं, शिवलोक गए हैं, सुतल लोग गए हैं, किंपुरुष पर्वत पर गए हैं, फिर कहां गए? तो वो ब्राह्मण हुए बैठे हैं। जो ब्राह्मण बैठे थे जब नारद जी जहां यात्रा शुरू की थी, वो कह रहे ना
मद अपेक्षा विलंबितान की वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन जो प्रतीक्षा कर रहे थे उन मुनियों को कृतार्थ करने के लिए अनुज्ञात माधवम, माधव से आज्ञा लेकर के उन मुनियों को कृतार्थ करने के लिए है क्या कृतार्थ करने के लिए? जो स्वयं यद भक्ति महात्मा अनुभूति में तस्तता। और यहां विशेष बात क्या है? नारद जी ने स्वयं अनुभव किया है। जब हम लोग सुनी बात को बोल देते हैं, नारद जी ने पूरा अनुभव किया है कि वो राजा की भक्ति कैसी थी, इंद्र की भक्ति कैसी थी, ब्रह्मा की भक्ति कैसी थी, शिव भक्ति कैसी थी, प्रहलाद की भक्ति, पूरा स्वयं देखा है, अनुभव किया है। ये अनुभव कर लिया है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। जो अनुभव नारद जी ने अनुभव किया है, उस अनुभव को उन ऋषि मुनियों को बताने के लिए, बताकर के उन्हें कृतार्थ करने के लिए भगवान से आज्ञा लेकर के सानंदम वीणा गायन, आनंद पूर्वक वीणा बजाते हुए जो उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया भगवान नारद? क्या अनुभव किया है? गोपियों का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई प्रिय भगवान के पात्र है तो गोपियां हैं। बिना हाथ में लेकर के नारद जी, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे। जो अनुभव किया ना, कोई गान करते 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 कैसे भक्ति लंपट, नारद जी कैसे लंपट है, लंपट तो गाली वगैरह है? लंपट किसके लंपट है? धन लंपट नहीं। लंपट गरीब होते हैं, धन लंपट, प्रतिष्ठा लंपट, स्त्री लंपट है। और ये किसके लंपट है? लंपट में क्या होता है? आसक्त, परम आसक्त। लंपट उसे कहते हैं। आसक्त अर्थात जिस चाहिए तो चाहिए। यदि मिश्री लंपट है, खाने का लंपट है, तो उसको तो खाए चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो मंदिर में जाकर वो अंदर बैठे खाए अंदर खा के वहां निकल जाए, उसको तो खाना है। लंपट कहते हैं। अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, कोई उसको मतलब नहीं है, लंपट कहते हैं। नारद जी कौन है? लंपट। क्या लंपट है? भक्ति लंपट। ऐसे भक्ति लंपट से नारद जी वीणा हाथ में लेकर के जो उन्होंने अनुभव किया था, क्या अनुभव किया था? गोपी प्रेम ही, गोपियां ही कृष्ण सर्वाधिक प्रिय है। स्वयं कृष्ण जिन गोपियों का नाम लेकर के विलाप करते हैं, जिनके विरह में तड़पते हैं, तो नारद जी चले वहां से। टीका में कह रहे हैं आदेश लिया किससे? किस आदेश लिया? माधवम। माधव मतलब माधव किसे कहते हैं? माधव किसका नाम है? माधव नाम है नारायण का। क्यों? मां मने लक्ष्मी, धव मने पति। बोलते ना विधवा, धव मने पति, पति से विरहित। सधवा, धव मने पति के साथ, सधवा और सधवा विधवा, धव मने पति होता है। माधव, मां मने लक्ष्मी के जो पति हैं उसे कहते हैं माधव। तो कृष्ण कौन है? माधवेंद्र। कौन है? माधवेंद्र है। आए थे माधवेंद्र कहां पर है माधवेंद्र? माधवेंद्रपुरी। क्या माधवेंद्रपुरी मतलब क्यों? क्योंकि जो माधवेंद्र की पुरी में राजमहल है। कौन है माधवेंद्रपुरी? बात कौन है? माधवेंद्र की पुरी है।
पुरी किसे कहते हैं? जिसमें राजा है ना, राजा लोग रहते पुरी कहते हैं उनको, राजमहल को पुरी कहते हैं, राजपुरी, राजपुरी। क्या बोले? माधव क्यों बोला? माधव मने नारायण, इंद्र मने उनके भी मूल कौन है? कृष्ण। तो माधव यहाँ माधव का अर्थ क्या लिया? यहाँ माधव का अर्थ कृष्ण माधव नहीं कहेंगे। ये माधव का अर्थ क्या लिया, किसको लिया गया है? तो बता रहे हैं यहाँ पर माधव, माधव शब्द किसे बनता है? मधु से माधव, रघु से राघव, यदु से यादव, है ना? यह माधव शब्द है, अर्थात जो मधुवंश रूपी समुद्र के चंद्र स्वरूप। माधव अर्थात मधुवंश क्या है? मानो समुद्र है। चंद्र कहां से उत्पन्न हुआ है? समुद्र से उत्पन्न हुआ है। माधव जो मधुवंश है, जो मधुवंश है, तो मधुवंश जो मधु मतलब एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, बहुत मधु, उनका जो वंश हो उसे कहते हैं मधुवंश। तो मधुवंश रूपी सरोवर से जो उत्पन्न हुए हैं कौन है? कृष्ण चंद्र माधव है। ये यहाँ पर व्युत्पत्ति ऐसे। तो ऐसे माधव को प्रणाम करके नारद जी प्रयाग की ओर चल दिए। अब प्रश्न उठता है, भैया प्रश्न करें, नारद जी प्रयाग के लिए क्यों गए? किस लिए गए? तो प्रयाग में बहुत देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत देर से, तो कितने युग बीत गए होंगे। तो यहाँ युग क्यों नहीं बीते? यहाँ प्रलय क्यों नहीं आई? वो ब्राह्मण ऐसे ही है, वो बैठे होंगे तो, है ना विचित्र बात। ये कैसे हो गया? भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव, उनके कुछ भी असंभव नहीं है, कोई संशय न। ये संशय कर दिया तो सुबह है ना, सुबह बता देगी क्या 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 बात है सुबह वाली सनातन? अविश्वास हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, अब काम नहीं होगा। लीला श्रवण कर, जो लीलाएं कथाएं हैं उनको जीभ से स्पर्श करने मात्र से ही, कानों से स्पर्श करने मात्र से ही प्रेम की प्राप्त हो जाएगी। यदि ये हो गया, कैसे हो सकता है ये? जहां से नारद जी गए हैं, 2-4-5 लगे नहीं होंगे, 150 साल में कई युग बीत गए होंगे, तो वो तो ऐसे बैठे हैं। ये तो फालतू गप की बातें बोलते हैं। नहीं होगा, क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, इसलिए हमारे लिए संभव है। परंतु ये किसके लिए? ये कौन कर रहा है? किसने किया ऐसा? भगवान ने। उनके लिए उनके संभव असंभव नहीं, संभव है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या हुआ था? माघ मास में त्रिवेणी संग स्नान करके, ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी? नारद देव से नारद जी भ्रमण करते करते सुलह चुला प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके आते हैं, है ना? अभी लगा ना कुंभ, क्या लगा? कुंभ लगा है। ये कब तक रहेगा? पूरा विश्व हिल गया है, विश्व हिल गया है। इतनी अमेरिका और ब्राजील की, पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है जिन्हें लोग यहाँ से, ये अमेरिका और पाकिस्तान की जनसंख्या मिलकर नहीं होते, लोग यहाँ से 53 करोड़ हो चुके हैं। 53 करोड़ कुछ सुन रहे? पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन और पाकिस्तान पॉपुलेशन मिला दी जाए, इतने लोग नहीं होंगे। यही भारत की विचित्रता है, इसमें लोग कंट्रोल करना विदेशों में तो कल्पना से परे है। और थोड़ी भीड़ में लोग घबरा जाते हैं, है ना? इसमें लोग चलना और कोई भयंकर दुर्घटना नहीं करना, छोटी मोटी घटती बड़ी बात नहीं है। इतने अरब लोग, करोड़ों कोई भयंकर घटना नहीं करना, है कि नहीं? यही है शक्ति भगवान की। यहां सिद्ध हो जाता है भगवान है। एक व्यक्ति अमेरिका गया, बोलता
भगवान है तो ये पक्का विश्वास हो जाता है। बोलो इंडिया, बोलो क्यों? एक ही रोड में गाय जा रही है, भैंसे जा रही है, साइकिल सवार जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, एक्सीडेंट नहीं हो रहे, और पैदल यात्री इधर रोड में और लेट के परिक्रमा कर रहे, एक्सीडेंट नहीं हो रहे। इसी भाग भगवान है, पूरा विश्व हैरान है। परंतु जिन लोगों को कंट्रोल करना, ये पूरा विश्व मान रहा है, लोहा मान रहा है भारत का। क्या जो भी हो। हाँ, तो उसी त्रिवेणी में नारद जी स्नान करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने देखा, वहां क्या देखा उन्होंने? एक ब्राह्मण देखा, जो ब्राह्मण कौन था? वहां का अधिकारी था, बहुत बड़ा, बहुत धन्यवानी ब्राह्मण था, अधिकारी, वहां अधिकारी था। और वो उसने स्नान किया, स्नान करके उसने ब्राह्मण को बहुत ब्राह्मण को भोजन कराया, ये भिखारियों को, फिर पशु पक्षियों को, फिर स्वयं भोजन किया। ये देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, नारद जी, विप्र आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बड़े भवन भक्त हैं। यहां यात्रा शुरू हुई थी। शालिग्राम था, शालिग्राम की सेवा की उसने, उसे भोग लगाया। कहां से आरंभ किया? वहां से कह रहे हैं यहां पर। तो तब से वो मुनि वहां बैठे थे, वहां जो मुनि वर्ग थे। नारद जी का तो बैठो, मैं तो पता करके आता हूं कौन भक्त श्रेष्ठ बैठे हो, याद है कि नहीं? उनको अब यहां अब नारद जी क्या सोच रहे हैं? मुनीन कृतार्थयान इति, जो मुनि वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कौन भक्त सर्वश्रेष्ठ है, यह बता करके उन ऋषि को कृतार्थ करने के लिए नारद जी माधव के आगे लेकर वहां से उन्होंने प्रस्थान किया है। कारण क्या है? कारण यह है, तो उन्होंने आगे क्यों ली? चले जाते से क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा बिना मुनियों के समाज में संभव नहीं था। बिना भगवान की आज्ञा के मुनियों के समाज में भक्ति के रहस्य को प्रकाशित करना संभव नहीं है। यहां क्या संदेश गया? यदि हम अपने बुद्धि के बल से, पांडित्य के बल से, वाक चतुराई के बल से भक्ति महिमा बोल सकते हैं, परंतु वो प्रभावशाली नहीं होगा। यदि अपनी चेष्टा से सब रट लिए, उज्ज्वल रट लिया, सिंदूर रट लिया, सब गण रट लिए और रस की वर्षा कर रहे हैं लोगों के सामने, प्रभाव नहीं होगा। ये हो सकता है लोग तुम्हें पंडित मान सकते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठा दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, वो लोगों का कल्याण नहीं होगा। एक बार क्या होता है, हम तो कथा करने जाते हैं ना, लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं, वो हमें सम्मान दे रहे हैं, परंतु उनका कल्याण नहीं हो रहा है इसमें। एक होता है भाई, वो हमारी कथा सुन के जीवन में खूब उनका पालन कर रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो हमें सम्मान दे रहा है, उसे केवल उसे हमारी क्या अच्छी लगी, मेरी वाक शैली, मेरा बोलने का ढंग, श्लोकोच्चारण और कथा की शैली अच्छी लगी उसको ये अच्छी लगी है, परंतु उसको अनुभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहते हैं, तो भगवान ही आगे के बिना मुनियों के समाज में उन रहस्य को प्रकाशित करना संभव नहीं है। यहां माधव शब्द, माधव क्यों बोला? क्योंकि माधव क्यों बोला? क्योंकि प्रयाग में कौन से भगवान है? बिंदु माधव, बेणी माधव, अर्थात वो बेणी माधव है। अर्थात क्या है, वहां जो ऋषि मुनि, जो मुनि है प्रयाग में, उन्होंने किसका आश्रय लिया है? बेणी माधव का आश्रय लिया है, बेणी माधव का आश्रय लिया है। इसलिए उन्होंने माधव से आज्ञा ली है
कि आपके भक्त वहां बैठे हुए, मैं जाऊं जाकर के उनका जो ये सुना करके उन्हें आनंद प्रदान करता हूं। अति वे सभी भगवान माधव के आश्रित हैं। सूचित हुआ जो वहां पर विराजमान है प्रयाग में, सब माधव के आश्रित हैं। नारद भगवत भक्ति, नारद जी कौन है? भक्ति लंपट है, भक्ति रस के परम रसिक लंपट है। प्रयाग से आरंभ करके द्वारका तक सब स्थान पर गए, वहां भक्तों का दर्शन किया, उनकी भक्ति को देखा, समझा, अनुभव किया। अनुभव करके तब वीणा बजाते बजाते जो अनुभव किया था, गोपी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, स्पेशली गोपी की भक्ति, कैसे कृष्ण गोपी से प्रेम करते हैं, गोपियों कैसी कृष्ण के प्रति भक्ति है, उसे गान करते 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 चल दिए। कहाँ चल दिए? प्रयाग में। और आते आते उनको लग गए 3 दिन द्वारका से प्रयाग आने में। कैसा है वो? हृदयान। नारद जी कैसे चलते हैं? यान से, विमान से। कौन विमान? मन रूपी विमान। कहीं शब्द सुनाइए हृदयान, सुना के आनंद लग रहा है, कहीं सुना तो लग रहा है, पता नहीं। इसमें था आगे नारद जी कैसे गए? हृदयानम, अर्थात हृदय रूपी मन रूपी यान में बैठ करके गए। तो मतलब एक वहां जैसे सोचा प्रयाग जाऊं, पहुंच गए हैं। वहां गए, वहां जाकर के ते पितन मुखत सर्वम श्रुत्वा तत्तन महाद्भुतम सार संग्राहिणो अशेष मन्यत सर्वम जहुदृणम। नारद जी वहां गए, उनकी मुनियों की सभा में नारद जी ने सारी महिमा सब पूरा वर्णन किया कि मैं कैसे वहां गया, फिर द्वारका में गया, द्वारका में जो दिखा मैंने पूरा वर्णन किया। श्रुत्वा तद मुखतः, नारद जी के मुख से श्रवण करके जो परम अद्भुत भक्ति थी गोपियों की या औरों की, और अंत में गोपी की भक्ति की महिमा श्रवण करके क्या हुआ? सार संग्राहिणो अशेष मन्यत सर्वम जहुदृणम। और ऋषि लोग कैसे हैं? और ऋषि हैं सारग्राही। ऋषि लोग कहते हैं ये सारग्राही होता है, ये असारग्राही होता है। जो सार को ग्रहण करता है उसे कहते हैं सारग्राही। सारग्राही कौन होता है? हंस। हंस सारग्राही होता है। दूध और पानी मिला दो तो वो सार दूध तो पी लेता है और पानी छोड़ देता है। असारग्राही कौन है? उनके जैसा ही बगुला, बच्चा कितना जी, वो दिखता थी, आकृति कुछ उसकी हंस जैसी होती है, परंतु वो उसको दूध और पानी मिला दो तो दोनों पी जाएगा, वो दोनों पी जाएगा। वो हंस की विशेष, हंस क्या करता है? दूध पी जाता है और जल छोड़ देता है। क्या शक्ति भगवान ने सृष्टि है ना, अद्भुत है। कैसी कैसी भगवान ने शक्ति दे रखी है जीवों को, सामर्थ्य कैसे दे रखा बताओ। तो मछली पानी में रहती है, जीवित है, बोले वो बाहर के मर जाती है। तो किसी ने कहा तो पानी में रहेंगे, हैं खुद तैरना सीख जाएंगे, पानी में डूब जाएगा, बाहर निकलेगा तो निकलेगा वो, फिर कैसे स्वयं ही ऊपर आ जाएगा। निकलो, नदी बोली बाहर जाओ, नदी का बोलेगी बाहर जाओ, तो काम नहीं। कैसे 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 विचित्र से मतलब की सृष्टि है? तो जितने भी ऋषि वर्ग हैं वो सारग्राही है। सार क्या है? भक्ति ही सार है। असार क्या है? कर्म ज्ञान योग इस असार है। तो जितने ऋषि वर्ग थे सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने नारद जी के मुख से गोपियों की महिमा, ब्रजवासी महिमा श्रवण किया। शर्मम जहुदृणम
सर्वम जहो दृढ़म, जहो मैंने परित्याग कर दिया, दृढ़ मैंने दृढ़ता पूर्वक, सर्वम मैंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ कहने से क्योंकि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 स्थान ज्ञानियों के स्थान है। किनके स्थान है? ज्ञानियों के स्थान है। शिव के स्थान है, ज्ञानियों के स्थान है। अयोध्या, ब्रजमंडल, द्वारका, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी क्या है? ये वैष्णव को, ये स्थान वैष्णव के स्थान है। ये 4 भक्ति के स्थान है, 4 ज्ञान के स्थान है, 4 भक्तों के स्थान है। प्रयाग ऑलरेडी किनका स्थान है? ज्ञानियों का स्थान है। शिव भूमि है वो, है ना। शिव किनका आराध्य है? ज्ञानियों का आराध्य है ना। बोले इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण है ना, प्रमाण है। वृंदावन में घूम लो, तुम्हें त्रिपुंड मिले हुए, त्रिपुंडधारी तुम्हें इक्के दुक्के मिलेंगे इस ब्रजमंडल में। अब तुम जब प्रयाग में जाओ, हरिद्वार में इतने साधु हैं, साधु, तुम्हें एक भी ऐसा वाला उद्धवपुंड एक भी नहीं मिलेगा। तुम चले जाओ प्रयाग में, काशी में, ब्राह्मण भी ऐसे वाले मिलेंगे तुमको, त्रिपुंडधारी मिलेंगे। और यहां ब्रज में पंडित जो है ना, वो भी ऐसे वाले मिलेंगे, भक्त भी ऐसे, गृहस्थ भी ऐसे मिलेंगे तुमको। नासिक क्यों ले जाओ, सब त्रिपुंडधारी। एक दुकान को घूमने चला गया वैष्णव तो अलग बात है, मोस्टली ऐसे तो सिद्ध हो जाता है। ये स्थान ज्ञानी का लक्षण क्या है? त्रिपुंडधारी होगा, रुद्राक्षधारी होगा, ये स्थान ज्ञान, ये लक्षण, ये स्वरूप ज्ञानियों का है। वैष्णव का स्वरूप क्या है? कंठे नास्ति त्रिकंठिका, ललाटे नास्ति तिलकम, हृदय नास्ति गोविंद, सपुरुषाक्षात ब्रह्म राक्षस। हरिनामाच्युतम भाले गोपी वृंदांगितम, तुलसी मालिको रस्कम तम यमोद्भटा। वैष्णव लक्षण क्या है? लाटे नास्ति तिलकम, उद्धवपुंड, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, त्रिकंठिका नहीं है। हृदय में गोविंद का स्मरण नहीं हो, व्यक्ति ब्रह्म राक्षस। समझेगा? क्या अंतर है बता रहे? हरिनामा से युक्त जिसके अंगों में हरिनाम का अक्षर लिखे हुए हैं, तिलक किया हुआ है, सिर पर गोपी मृदांगितम। अब लोग प्रश्न करते हैं कि जमुना मिट्टी लगाए, राधाकुंड मिट्टी लगाए, सब लगा सकते हैं, परंतु होने पर भी शास्त्र में गोपी मृदांगितम कहा गया। हरिनामाक्षरयुतम भाले गोपी मृदांगितम, भाले मतलब ललाट में, देखिए गोपी मृद, गोपी मिट्टी है। और तुलसी मालेश्वर ग्रंथ, तुलसी माला है। न स्पृशयुतम यमोद्भटा, यम के उद्भट, यम के दूत उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो आप लोग यमराज के दूत स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। समझा कि नहीं? ये यमदूती है, ये यमदूत है। ये पता नहीं 10 धुंधुकारी मरे हुए, एक धुंधुकार पैदा हुआ है हमें, 10 धुंधुकारी मरे, 10 एक पैदा होता है। हरे कृष्णा।